नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। हमारा समाज विभिन्न प्रकार की कुरीतियों और समस्याओं से भरा हुआ है। अनेक समाज सुधारकों के कठिन परिश्रम के बावजूद आज भी हमारे समाज में अनेक प्रकार की विषमताएं व्याप्त हैं। असमानता, जातीयता, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, अस्पृश्यता आदि समस्याओं के कारण समाज के नर नारी दोनों समान रूप से व्यथित हैं। जब तक हमारे समाज से ये बुराइयां दूर नहीं होती, तब तक समाज का नवनिर्माण और विकास होना असंभव है। नर नारी दोनों रथ के दो पहियों के समान हैं। बिना दोनों के सहयोग से आगे बढ़ना मुश्किल है। समाज की अनेक समस्याएं ऐसी हैं जिनके बारे में नारी को नर से अधिक जानकारियां होती है। नर नारी दोनों कंधे से कंधा मिलाकर समाज उत्थान के कार्य में जुटेंगे, तभी समाज का नवनिर्माण होगा। नवनिर्माण और विकास संभव हो सकता है कि नर नारी दोनों कंधे से कंधा मिलाकर समाज उत्थान के कार्य में जुटेंगे, तभी समाज का नवनिर्माण और विकास संभव हो सकता है। कि उसी प्रकार कि आज आपके पाठ्यक्रम की कविता नंबर 12वीं पाठ्यक्रम की कविता नंबर 1 उसका शीर्षक है नवनिर्माण। कि नवनिर्माण के लिए नर नारी दोनों कंधे से कंधा मिलाकर समाज उत्थान के कार्य में जुटेंगे, तभी समाज का नवनिर्माण और विकास संभव हो सकता है। और उसी प्रकार आज के कविता का शीर्षक है नवनिर्माण। कविता नंबर 1 नवनिर्माण। कवि त्रिलोचन जी ने यह कविता लिखा है कि समाज का नवनिर्माण करने के लिए नर और नारी दोनों ने ही कंधे से कंधा मिलाकर जो समाज का उत्थान के कार्य में जुट जाएंगे, तभी समाज का नवनिर्माण और विकास संभव हो सकता है। और उसी प्रकार यह नवनिर्माण कवि का परिचय है। कवि त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानापुरा जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ है। 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। आपका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह जी है। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निशांत ज्ञाता माना जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे हैं। अपने कार्य क्षेत्र में भी, अपने काव्य क्षेत्र में भी प्रयोग धार्मिकता का समर्थन किया और नव सृजन करने वाले के प्रेरणा स्रोत बने रहे। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है कि जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। सहज, सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता भी प्रदान करती है। आपका निधन
2007 में हुआ है। कवि की प्रमुख कृतियाँ है धरती, दिंगत, गुलाब और बुलबुल, उस जन्नपात का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, वह यह उनका कविता संग्रह है। देश काल कहानी संग्रह है, दैनंदिनी डायरी है आदि उनके प्रमुख कृतियाँ हैं। विधा परिचय कि यह चतुष्पदी कि नवनिर्माण यह चतुष्पदी है और चतुष्पदी 4 चरण वाला छंद होता है। यह चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। पाठ परिचय प्रस्तुत चतुष्पदी में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरे दूर करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित कराना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो उसी प्रकार इस कविता के माध्यम से कि कवि ने समझाने का प्रयास किया है। तो कविता देखिए, मैं कविता की पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। कविता का शीर्षक है नवनिर्माण। यह चतुष्पदी है और यह चतुष्पदी कवि त्रिलोचन ने लिखी है। तो मैं कविता की पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। तुमने विश्वास दिया है मुझको, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं उसे भूमि पर संभालूंगा, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको, कि तुमने आकाश दिया है मुझको। फिर से देखिए, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको। कि इस पंक्तियों में कठिन शब्दार्थ है विश्वास, कि तुमने विश्वास दिया है मुझको, कि विश्वास यानी भरोसा। मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। उच्छ्वास यह अर्थ है प्रोत्साहन, ढाढ़स। चतुष्पदी का सरल अर्थ है कि यह विश्वास, भरोसा। उच्छ्वास यह अर्थ है प्रोत्साहन, कि यह इस चतुष्पदी का जो सरल अर्थ है कि मनुष्य के जीवन में किसी का विश्वास प्राप्त करने, इसलिए तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको। कि मनुष्य के जीवन में किसी का विश्वास प्राप्त करने तथा किसी से प्रोत्साहन पाने का बड़ा महत्व होता है। कि मनुष्य के जीवन में किसी का विश्वास प्राप्त करना तथा किसी से प्रोत्साहन पाने का बड़ा महत्व है। इनके बल पर मनुष्य बड़े बड़े काम कर सकता है। कि दूसरों के किसी का विश्वास संपादित करने के बाद विश्वास प्राप्त करने तथा किसी से प्रोत्साहन पाने का बड़ा महत्व होता है। और इनके बल पर मनुष्य बड़े बड़े कार्य कर डालता है। कवि कहते हैं कि तुमने मुझे जो विश्वास और प्रेरणा दिए हैं,
वह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें देकर तुमने मुझे असीम संसार दिया है कि उसी प्रकार कि मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। कि कवि कहते हैं कि तुमने मुझे जो विश्वास और प्रेरणा दी है वह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें देकर तुमने मुझे असीम संसार दे दिया है, पर मैं इन्हें इस तरह संभाल कर अपने पास रखूंगा कि मैं आकाश में न उड़ूं और मेरे पाँव हमेशा जमीन पर रहे, अर्थात मुझे अपनी मर्यादा का हमेशा ध्यान रहे। और इसलिए कभी कहते कि अपने मनुष्य के जीवन में किसी का विश्वास संपादन करने तथा किसी से प्रोत्साहन पाने का बड़ा महत्व होता है और इनके बल पर मनुष्य बड़े बड़े काम कर सकता है। कभी कहते कि तुमने मुझे जो विश्वास और प्रेरणा दी है वही मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हें देकर तुमने मुझे असीम संसार दे दिया है, पर मैंने इन्हें इस तरह संभाल कर अपने पास रखूंगा कि मैं आकाश में न उड़ूं और मेरे पाँव हमेशा जमीन पर रहे, अर्थात मुझे अपनी मर्यादा का हमेशा ध्यान रहे। और उसी प्रकार इस पंक्तियों के माध्यम से, इस चतुष्पदी के माध्यम से यह कवि ने जो प्रोत्साहन देने का प्रयास किया है। और आगे की जो 2 नंबर की चतुष्पदी है, तो देखिए छात्र, मैं चतुष्पदी पढ़ता हूँ, कविता की पंक्ति पढ़ता हूँ। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़ कर जोड़ नहीं सकते। व्योम भी जाए कहीं भी उड़ जाए, व्योम भी जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते। व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते। और उसी प्रकार इस चतुष्पदियों में जो व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, व्योम यानी आकाश, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते। सूत्र यानी यह अर्थ है नियम व्यवस्था, भूमि यह अर्थ है आधार। कि इन चतुष्पदियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि कवि मनुष्य के मनुष्य के बारे में, कवि मनुष्य के बारे में कहते हैं कि वह चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए। कि कवि मनुष्य के बारे में कहते हैं कि वह चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, उसकी कितनी भी प्रगति क्यों न हो जाए, और इस प्रगति के कारण आकाश में उड़ान भरता हो या अन्य कहीं उड़ जाए, उड़कर चले जाए, पर अंत में उसे अपने के बीच यानी धरती पर तो आना ही पड़ता है। इसलिए कवि कहते हैं कि सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते। व्योम में हो जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते। और उसी प्रकार इस चतुष्पदी के माध्यम से कवि कहते हैं कि मनुष्य के बारे में कवि कहते हैं कि वह चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, उसकी कितनी भी प्रगति क्यों न हो जाए, आकाश में उड़ जाए, उड़ान भरते हो या अन्य कहीं उड़कर चले जाए, पर अंत में उसे अपनों के बीच यानी धरती पर तो आना ही पड़ता है। कवि कहते हैं कि यह बात शाश्वत सत्य है। कवि कहते हैं कि यह बात शाश्वत सत्य है। इस सच्चाई को कोई नेम तोड़ मरोड़ कर, इस सच्चाई को कोई नियम तोड़ मरोड़ कर झूठा साबित नहीं कर सकता। अर्थात मनुष्य कितना भी आडंबर क्यों न कर ले, पर वह अपनी वास्तविकता को छोड़ नहीं सकते, पर वह अपनी वास्तविकता को छोड़ नहीं सकते। धरती से जुड़कर रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। कि धरती से जुड़कर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। लक्ष्य का अर्थ है
निर्धारित उद्देश्य, कि हर एक मनुष्य के सामने कोई ना कोई उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, और यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्यक्ति मनुष्य हमेशा हमेशा के लिए प्रयास करता है। और प्रयास करने के बाद इसीलिए कभी कहते हैं कि लक्ष्य का अर्थ है निर्धारित उद्देश्य जिसे प्राप्त करने के लिए गंभीरतापूर्वक नज़र रखी जाए, कि आपका उद्देश्य प्राप्त करने के लिए गंभीरतापूर्वक नज़र रखी जाए और उसे अर्जित करने के लिए यथासंभव प्रयास किया जाए। हर व्यक्ति का अपने अपने ढंग से लक्ष्य निर्धारण करने और उसे अर्जित करने का अपना तरीका होता है, कि हर एक व्यक्ति का अपने अपने ढंग से लक्ष्य निर्धारण करने और उससे अर्जित करने का अपना तरीका होता है। कोई इसे हल्के फुल्के ढंग से लेता है और बड़े से बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर लेता है। ऐसे लक्ष्य क्षमता की कमी और अपर्याप्त साधन के लिए अभाव में कभी पूरे नहीं हो पाते। जो व्यक्ति अपनी क्षमता और अपने पास उपलब्ध साधनों के अनुसार लक्ष्य का निर्धारण और उसकी पूर्ति के लिए तन मन धन से प्रयास करता है, वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अवश्य सफल होता है। ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति जमीन से जुड़े हुए होते हैं और समझ बूझकर अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं तथा उसके निरंतर प्रयास करता रहता है। और उसी प्रकार इस दो चतुष्पदी के माध्यम से कवि कहते कि धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। लक्ष्य का अर्थ है निर्धारित उद्देश्य, जिसे प्राप्त करने के लिए गंभीरतापूर्वक नज़र रखी जाए और उसे अर्जित करने के लिए यथासंभव प्रयास किया जाए। हर व्यक्ति का अपने अपने ढंग से लक्ष्य निर्धारण करने का और उसे अर्जित करने का अपना तरीका होता है। कोई इसे हल्के फुल्के ढंग से लेते हैं और बड़े से बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। ऐसे लक्ष्य क्षमता की कमी और अपर्याप्त साधन के अभाव में कभी पूरे नहीं हो पाते। जो व्यक्ति अपनी क्षमता और अपने पास उपलब्ध साधनों के अनुसार लक्ष्य का निर्धारण और उसकी पूर्ति के लिए तन मन धन से प्रयास करता है, वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अवश्य सफल हो जाता है। ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति जीवन से जुड़े होते हैं और उसे समझ बुझकर अपना लक्ष्य निर्धारित कर देता है और उसी प्रकार निरंतर प्रयास करते रहते। और इसी प्रकार की आपका यह ताश यही खत्म हो गया। और आगे की जो पंक्तियाँ हैं, कविता है, आगे के ताशिका में देखेंगे। धन्यवाद।